सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। आज एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में उसके सम्मुख इकट्ठा हो पाए और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इस बात से हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और बिना देरी करे आज की इस हमारी फैमिली फेलोशिप की आज की इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिट्टी दी से कि हमें इस मीटिंग को लीड करने में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू दी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद के जर्मन नाम में सबको सलाम। आइए हम ओपनिंग प्रेयर में जाते हैं और खुदावंद पिता परमेश्वर से उसको और उसकी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। आइए हम आंख बंद करें और दुआ मांगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारी दुनिया के सृजनहार और पालनहार, हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय पिता, एक बार फिर से पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। पिता कोई खूबी कोई लियाकत नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन हम अपना गंदा नापाक दिल तेरे चरणों में लेके आते हैं। पिता तू तेरा खासा रहम फरमाना है पिता परमेश्वर। तू अपनी रोशनी हम पे डाल पिता, और हमें पिता परमेश्वर इस लायक बना के हमारे जीवनों के द्वारा तेरी महिमा और बड़ाई हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दिन भर तूने संभाला पिता परमेश्वर, जिंदों की जमीन पे सही और सालिब रखा पिता। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं हर एक भली वस्तु के लिए जो पिता परमेश्वर, छोटी से छोटी आशीष से बड़ी आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी पिता परमेश्वर। तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर संध्या के लिए, जब पिता परमेश्वर हम तेरे नाम में इकट्ठा होकर के पिता तेरी हमसे सताइश करने के लिए, तेरे वचन को सीखने के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर यहाँ तो से प्रार्थना के लिए बैठते हैं पिता परमेश्वर। हमारे इस छोटे से ग्रुप पे अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए पिता परमेश्वर। इस ग्रुप के हर एक जन, हर एक परिवार के ऊपर अपनी बहुतायत से आशीष और बरकतों का बाड़ा बांध पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि पिता परमेश्वर हर एक जन के जीवन से पिता परमेश्वर तेरे को बहुतायत से नाम और आशीष और बड़ाइयां मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो पिता। यहाँ हम में से हर एक इंसान पिता परमेश्वर पहला दर्जा तुझे पिता परमेश्वर देने वाला हो अपने जीवन में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम दुआ चाहते हैं उन तमाम बेकस, यतीम, लाचारों और विधवाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर दुखी हैं, तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर। तो उनकी दुआओं की ओर कान लगा पिता परमेश्वर, तो उनकी दुआओं को सुन, उनके दुखों को हर पिता परमेश्वर, और उनकी दुआओं का हाँ और आमीन में जवाब दे पिता परमेश्वर। तो इससे दुआ चाहते पिता परमेश्वर उन तमाम बीमारों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे घर में, परिवारों में, कलीसियाओं में और पिता परमेश्वर हमारे पड़ोसियों में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। तो हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अज्जू अंकल के लिए दुआ चाहती हूँ पिता तूने मिरेक्युलसली पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य किया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर तुझसे दुआ चाहते हैं कि पिता परमेश्वर इसी तरह से पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में कार्य कीजिए पिता, ताकि वह पूर्ण रूप से चंगे होकर के पिता परमेश्वर तेरे नाम की इज्जत, महिमा और बड़ाई के लिए पिता परमेश्वर एक गवाही के रूप में हमारे बीच में इस ग्रुप में ज्वाइन होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके हर एक पिता परमेश्वर साथ में उनकी जो मदद करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी देखभाल करते हैं, उन हाथों के लिए दुआ चाहते पिता, तो उन्हें बहुतायत से आशीष और बरकत बख्श पिता परमेश्वर। दुआ चाहते पिता परमेश्वर कोहिनी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, तूने उनको अब तक चंगा रखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी बीमारी थी उससे चंगाई दिलाने में पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहे पिता। हम पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई के लिए दुआ चाहते पिता परमेश्वर, कि वह पूरी रूप से पूरी रीति से चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर तेरे नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि उनके जीवन के द्वारा भी आपको बहुत ही महिमा और बड़ाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर सल्लू मामू के लिए पिता परमेश्वर, उनके पाँव में जो कुछ भी पीड़ा परेशानी है पिता परमेश्वर उसको पिता परमेश्वर तू हर पिता परमेश्वर, और उन्हें जल्द से जल्द पिता परमेश्वर बहुत पूर्ण रूप से चंगाई दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर जो डेंगू से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, और जो पिता परमेश्वर चलती हुई बीमारी में फंसे हैं पिता परमेश्वर,
पिता मैं नाम तो नहीं जानती पिता परमेश्वर, लेकिन तू उन्हें अच्छे से जानता है पिता परमेश्वर। तू हर एक को पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा करके चंगाई दे पिता, उनके बिस्तरों को उलट दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर, खास करके लिए धीरज के लिए, बिट्टू के लिए पिता परमेश्वर, और जिन जिनको मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे पड़ोस में जो आंटी है पिता परमेश्वर, जिन्हें डेंगू और वो इस बीमारी में पड़े हैं पिता, तो पिता परमेश्वर उनके ऊपर भी अपनी चंगाई भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, ताकि वे चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर, और तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर उन तमाम जरूरतमंदों के लिए पिता परमेश्वर दुआ चाहते हैं जिनके पास पिता परमेश्वर खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को छत नहीं है पिता, तो हर एक को उनकी जरूरत के हिसाब से पिता परमेश्वर चीजें मुहैया करवा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तुझसे दुआ चाहते एक बार फिर से हमारे इस छोटे से ग्रुप के लिए पिता, जब हम तेरे नजदीकी में आए हैं पिता परमेश्वर, हमारे गीतों को गाया जाना, वचन को पढ़ा सुनना जाना पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर, और हम तुझ में और तू हम में बनने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब क्या मांगू इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में तेरे नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, इस विनती को सुनिए और कबूल कीजिए बाप, आमीन। अब हम इस फेलोशिप में आगे चलेंगे और मैं मिसेस अगस्टीना रोहित एंड फैमिली को प्रेज एंड वर्शिप के लिए इनवाइट करूंगी। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आमद सिताइश में गीत गाएं। गीत 169, दिल के दाग को धोवे कौन। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो कि क्रूस से जारी। रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मजमून,
की क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून। लहू जो की क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर। लहू जो की क्रूस से जारी। हम खुदावन की सताइश में एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 171, क्या तुम यीशु पास गए। क्या तुम यीशु पास गए कि दल होए पाक, क्या तुम सोते में साफ हुए हो, जो शरीर से बहता की हो वे नजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम यीशु साथ चलते रोज बरोज रोज बरोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हनोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो, तब बेदाग और बेऐब तुम ठहरोगे जरूर, गर उस सोते में साफ हुए हो, और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूर, कि उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। Thank you so much, Dee, for such a wonderful praise and worship. Now मैं अब मोनी को बीच में invite करूंगी. मोनी, over to you for word of God or whatever you want to share in between us. सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? आ रही भाई। ओके। अगर और कोई कुछ वचन से शेयर करना चाहे तो जरूर अभी कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्ड ऑफ गॉड नहीं था, तो अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंने थोड़ा कुछ शेयर किया है, कुछ तैयार किया है, तो हम वो चीज पढ़ सकते हैं। चलिए। मोनी, तो मैंने एक्चुअली मैंने शेयर करने के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन कोई बात नहीं, तू शेयर नहीं कर नहीं ले, जी, मैं कल बिल्कुल। शेयर कर लूंगी। नहीं, मैं कल कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, एक्चुअली मेरे को लगा कोई नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा भी शेयर तैयार कर लिया। कोई नहीं, मैं कल कर लूंगी, ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके दी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दो जनों ने तैयार कर लिया। अगर टाइम हुआ तो हम दोनों शेयर कर सकते हैं अभी ना। श्योर। चलिए, ओके दी। चलिए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर और महिमा की योग्य हमारे इकलौते जीवित खुदा, हमारे पिता परमेश्वर राजा यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, सच्ची शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में आज एक बार फिर जोड़ी है, ये मौका दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि आप हमारे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, और आपने हमें ये अधिकार दिया है अपने बेटा और बेटी के लाने का। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सारी अच्छी बातों के लिए। पिता परमेश्वर जो भी वचन से थोड़ा बहुत मैंने तैयार करा है पिता परमेश्वर, होंदे प्रभु, जब मैं
इसको शेयर करता हूँ। हम सब एक साथ मिलकर जब वचन में से कुछ सीखते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दे प्रभु मेरी हर एक बात तेरे को भाने वाली हो सके। जाने अनजाने में मेरे मुंह से कोई गलत शब्द या कोई गलत विचार ना प्रकट होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। अगर हो तो मैं आपसे पहले माफी चाहूंगा इस चीज के लिए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, जब भी मैं वचन से जो कुछ भी शेयर करता हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ पिता परमेश्वर, हूँ मैं अपनी अक्ल बुद्धि अपनी समझ के द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके बोलने वाला हो सकूं पिता परमेश्वर। मेरे मुंह के शब्द जो भी निकले पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने होके निकलने वाले हो सके। जो कुछ जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं उनको सुनने के कान और ग्रहण करने का हृदय देना पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु इस वचन को सुन के सब अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करने वाले हो सकते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू फादर। तो आज जो वचन से हम सब साथ मिलकर सीखेंगे, वो टॉपिक है हाउ टू सबमिट टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। उसके लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब 22वां बाब उसकी 21वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। इंग्लिश में यहाँ इस प्रकार लिखा है, सबमिट टू गॉड एंड बी एट पीस विद हिम, इन दिस वे प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू। यहाँ पे वचन हमें बताता है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के नजदीकी में, उसकी उपस्थिति में, उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमारी भलाई होती है। इंग्लिश में लिखा है, इन दिस वे प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू। हम लोग प्रॉस्पर करते हैं, हमारे आत्मिक, हमारे शारीरिक जीवन से ही नहीं, हमारी दुनियावी जीवन से नहीं, पर हम आत्मिक जीवन में भी प्रॉस्पर करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम अधीनता को लेकर, परमेश्वर के कैसे अधीन होते हैं, परमेश्वर के अधीन होने से क्या हुआ, एक बाइबल के कैरेक्टर से ही हम इस चीज को समझेंगे। हम सब पतरस के बारे में जानते हैं, पीटर के बारे में जानते हैं, जो कि यीशु मसीह का एक चेला था, और उसका जीवन कैसा था, और परमेश्वर के अधीन, यीशु मसीह के अधीन होने से, यीशु मसीह को फॉलो करने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये हम देखेंगे उसके जीवन से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वचन कहता है कि पतरस ने रात भर मछली पकड़ी और पूरी रात उसने जाल डाला, बट एक भी मछली उसके नहीं लगी। हम ये देखेंगे कि वो एक प्रोफेशनल फिशरमैन था। उसका घराना यही काम करता था, उसका घर इस फिशिंग के द्वारा चलता था, उसका जीवन व्यापन इससे होता था। तो वो एक प्रोफेशनल था वो अपने इस काम में। आप सोचिए, उसने रात भर जब इतने बड़े नदी में या समुद्र में जहां भी वो मछली पकड़ रहा होगा, उसने पूरी रात जाल डाला, बट उसकी एक मछली नहीं लगी। पूरी रात वो परेशान होता रहा। बट जब सुबह, जब नदी के वो किनारे आया, वहां पे यीशु मसीह कुछ चेलों को अ, दृष्टांत बता रहे थे, कुछ वचन से सिखा रहे थे। वहां पे आके जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने, यीशु मसीह ने उसको बोला। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज ये देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, रात भर, पूरी रात उसने मछली पकड़ने की कोशिश क्यों करी। क्योंकि वो एक कर्जे में था, बहुत बड़े कर्जे में। रोमी एम्पायर जब वहां पे थे, तो वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुका था। उसको बाइबल में ये चीज शायद नहीं है, बट मैंने एक द चोजन एक सीरीज है, वहां पे बाइबल को बहुत विस्तार में, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है। तो वहाँ पे बहुत सारे अपोस्टल्स के जितने चेले हैं, उनकी कहानियां, वो क्या करते थे, उनकी स्टोरीज बताई गई है, उनका पूरा बैकग्राउंड बताया गया है। तो वहां पे मैंने ये चीज देखी कि पतरस बहुत कर्जे में था, रोमन एम्पायर से कर्जे में डूब चुका था, और उसको अगले दिन कर्जा देना, जो कर्जा था वो डेट पे करना, जो टैक्स वहां पे उस टाइम पे लिया करते थे रोमन एम्पायर, वो पे करना बहुत जरूरी था। नहीं तो रोमन एम्पायर उसको पकड़ लेते, रोमी साम्राज्य उसको पकड़ के उसको जेल में डाल देते, उसको मौत दे देते। इसलिए वो रात भर से ट्राई कर रहा था मछली पकड़ने की। आगे हम देखते हैं, जब सुबह हुई, सुबह जब वो नदी के किनारे अपनी बोट को लेके आता है, यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि यहाँ पे जाल डाल। तब वो बोलता है कि हे रब्बी, हे टीचर, मैं इस रात भर से मछली पकड़ने की ट्राई कर रहा था, एक भी मछली यहाँ पे नहीं लगी है मेरी, और तू अब मुझे बोल रहा है कि वापस जाल डाल। बट वो क्या करता है, वो उस टाइम पे यीशु मसीह की बात को मानता है, यीशु मसीह के अधीन होता है। यीशु मसीह के जब वो अधीन होता है और जब वो जाल डालता है, तो हम सब जानते हैं उसके बाद क्या होता है। जैसे ही वो जाल डालता है, उसका जाल मछलियों से भर जाता है, और एक या दो मछली ने से, बहुतायत से मछली से मिलता है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह बहुतायत से आशीष देने वाला पिता परमेश्वर है। बट ये कब हुआ?
जब उसने यीशु मसीह की बात को माना, जब उसने अपना जीवन यीशु मसीह के अधीन करा, जब उसने यीशु मसीह की बात को अपने जीवन में माना, और जब उसने जाल डाला, पिता यीशु मसीह की बात को सुना और जाल डाला, तो उसका जाल मछलियों से भर गया, और जो मछलियां उसके पास आई उससे वो टैक्स पे कर पाया। उसके बाद पिता परमेश्वर उसको, यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि ये सब छोड़, तू मेरे पीछे हो ले। और वो बिना कुछ सोचे समझे वो यीशु मसीह के पीछे हो जाता है। और यीशु मसीह उसको बोलते हैं, आज से मैं तुझे मछली का पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि आगे जब वो यीशु मसीह को फॉलो करने चालू करता है, यीशु अपना जीवन जब खुदा को देता है, यीशु मसीह को दे देता है, यीशु मसीह के नाम में जब आ जाता है, पिता परमेश्वर के नाम में जब आ जाता है, तब हम आगे देखते हैं क्या होता है, उसके जीवन का उद्धार होता है। जब उसका जीसस से इनकाउंटर होता है, यीशु मसीह से जब उसका इनकाउंटर होता है, जब वो यीशु मसीह के अधीन हो जाता है, परमेश्वर के अधीन हो जाता है, तब उसका जीवन का उद्धार हो जाता है, उसका जीवन बच जाता है। जब उसका जीवन बच जाता है तब क्या होता है हम वो देखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब पेंटिकोस्ट के दिन जब पतरस ने सरमन दिया था, तो क्या हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने उसके जीवन को अपने नाम को महिमा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करा। जब उसने सरमन दिया, बाइबल हमें बताती है 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था उसके एक सरमन से। उसका सरमन इतना पावरफुल था, हालांकि वो अपने मुंह से बोल रहा होगा, बट मेरा पूरा विश्वास है पवित्र आत्मा उसको बुलवा रही। जब उसने सरमन दिया, जब उसने वचन बांटा, 3,000 लोगों ने उसी एट द सेम मोमेंट, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा। परमेश्वर के नाम को महिमा पहुंची, यीशु मसीह को 3,000 लोगों ने जाना। बाइबल हमें बताती है कि बहुत सी जगह कि एक जगह बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि पतरस जहां से निकलता था, वहां पे लोग बाग बीमारों के बिस्तर लगा देते कि अगर पतरस की छाया उस पर पड़े, तो लोगों का ये मानना था कि पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाए। बट वो सामर्थ पतरस में नहीं था, ये सारा सामर्थ किसका था? यीशु मसीह का था, पिता परमेश्वर का था। जो सामर्थ, जो पवित्र आत्मा यीशु पतरस में होके जो काम करती थी, यीशु मसीह जो पतरस में होके जो काम करते थे, सारा सामर्थ उनका था। आगे हम देखते हैं वचन एक जगह हमें एक और चीज बोलता है, याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामने करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पतरस के जीवन में शैतान किस तरह काम कर रहा था? उस पे कर्जे की आत्मा काम करती है, वो कर्जे में डूबा हुआ था पूरी तरह से। बट जब वो पिता परमेश्वर के अधीन हुआ, यीशु मसीह के जब वो अधीन हुआ, शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ। जब उसने अपना जीवन उस पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को जब दे दिया, तो शैतान उसी समय वहां से निकल गया, उसका सारा कर्जा माफ हो गया, उसका जीवन बचाया गया। जब उसका जीवन बचाया गया, तो उसने यीशु मसीह को फॉलो करा, आगे बहुत सौ के जीवन बचाए। तो आज के टाइम में बहुत जरूरी है अपने आप को पिता को समर्पित करना, अपना जीवन यीशु मसीह को देना, अपने आप को यीशु मसीह के अधीन करना बहुत जरूरी है। हम कुछ जगहों से देखेंगे। अच्छा, एक चीज हम ये भी देखेंगे, वचन हमें बताता है कि एक जगह लिखा है कि तू सत्य को जानो, सत्य तुझे आजाद कराएगा। पतरस ने सत्य को जाना। सत्य कौन है? यीशु मसीह। पतरस ने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के अधीन अपना जीवन करा, और यीशु मसीह ने उसको आजाद कराया, उसके जीवन का उद्धार हुआ, उसको अनंत जीवन दिया। भले ही वो शारीरिक रूप से कुछ टाइम बाद मर गया, बट वो अनंत जीवन का वारिस हुआ। तो सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही कुव्वत रखते हैं हमें हर एक हमारी परेशानी से, हमारी दिक्कतों से, हमारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने का, हमें उनसे आजाद कराने का। तो सत्य को जानना बहुत जरूरी है। हम किस तरह से अपने आप को सबमिट कर सकते हैं खुदा को? सबसे पहला स्टेप है सेल्वेशन। हमारे जीवन का उद्धार होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम वचन में से पढ़ेंगे रोमियो 10वां बाब उसकी 9वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने मुंह से अपने प्रभु को जानकर, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना बहुत जरूरी है। अपने मन में विश्वास करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, जो हमारा इकलौता जीवित खुदा है, सिर्फ उसी के सामर्थ्य से यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। जब हम ये चीज पे विश्वास करते हैं, जब हम इस चीज पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आया था,
उसने हमारा जीवन, अपना जीवन हमारे पापों के लिए दिया, अपनी पीठ पे कोड़े खाए, क्या क्या नहीं सहा यीशु मसीह ने। मतलब जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करा गया था तो जो वहां पे सोल्जर्स थे, जो रोमन्स थे जिन्होंने उनको क्रूसीफाई किया, वो उसके दाढ़ी, यीशु मसीह के दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे। जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं तो उसको सिरके का पानी पिला दिया। क्या क्या नहीं किया, कितनी 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 बुरी बुरी चीजें उसके साथ करी, कितने अ, दर्द से यीशु मसीह गुजरे, किसके लिए गुजरे, हमारे लिए गुजरे। क्यों गुजरे? कि हमारे पापों की क्षमा हो सके, हम हमारी बीमारियों से चंगे हो सके। वचन हमें कहता है कि मुझसे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, हमें शिफा मिलती है। यीशु मसीह ने क्यों ये सब करा? हमारे लिए। जब यीशु मसीह को मौत को और हमारे बीच में चुना तो उसने मौत को चुना। इसलिए मौत को चुना हमारे लिए, कि हमारा जीवन उद्धार पा सके, हमारे पाप क्षमा हो सके, हम बीमारियों से चंगे हो सके। तो ये चीज पिता परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, और ये विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह को उन्होंने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया था, और वही हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करेंगे, पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं, तब हमारा जीवन का उद्धार होता है। एक और जगह से हम पढ़ेंगे जहाँ पे जो चीज हमें बताती है ओबीडियंस एंड शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 28:18 से 20 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। ये चीज हमें ओबे करना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम जो उनका जीवित वचन है उसको हम दूसरे लोगों से बांटें, दूसरे लोगों को हम सिखाएं। भले ही हम दूसरे लोगों को बपतिस्मा नहीं दे सकते पानी का, एक समय आता है जब, अब हम जब होली स्पिरिट से भर जाते हैं, होली स्पिरिट हमें गाइड करता है, जब हम अपना जीवन खुदा को दे देते हैं। अब बहुत जरूरी है अपना जीवन खुदा को देना, दूसरे लोगों को वचन के बारे में बताना, उनको कोशिश करना, उनको बताना, उनका जीवन को बचाना कि सच्चा खुदा कौन है, किसके द्वारा उनका जीवन बच सकता है। जब तक हम पिता परमेश्वर की नजदीकी में खुद नहीं आएंगे, हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे। जब तक हम वचन से नहीं पढ़ेंगे, वचन से नहीं सीखेंगे, जब हम वचन से बातें अपने जीवन में ओबे नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जब हम खुद करेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। तो दूसरों को बताना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह कौन थे, पिता परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, किसके द्वारा लोगों का जीवन बच सकता है। इस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है रीड द वर्ड एंड लिव एज पर इट। वचन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता पहला बाप उसकी 1 से 3 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ वचन हमें बता रहा है कि पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ उठना बैठना नहीं है, जो जैसा दुष्ट करते हैं वैसा एक धर्मी आदमी नहीं करता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। किसी भी जो सिनर्स हैं, जो पापी लोग हैं, उनको फॉलो नहीं करता है, अपने पिता परमेश्वर की बातों को फॉलो करता है, वचन को फॉलो करता है, उसकी राह पर चलता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, किसी भी पापी के साथ संगति नहीं करता है। या अगर कोई पापी है तो कोशिश करता है उसको वचन से बातें बताने की, उसके जीवन को बचाने की, उसके, क्योंकि जब हम एक भी पापी मनुष्य को, हम जब उसका जीवन बचाते हैं, जब उसका जीवन बचता है, तो स्वर्ग में खुशी और उल्लास मनाई जाती है। जब भी एक पापी बचाया जाता है, जब भी एक पापी का जीवन का उद्धार होता है, तो स्वर्ग में खुशियां होती हैं, स्वर्गदूत आपस में खुशियां मनाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। व्यवस्था की मतलब पिता परमेश्वर की बातों से, अपनी इच्छाओं से नहीं, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को फॉलो नहीं करता है, वो पिता परमेश्वर की बातों को फॉलो करता है। पिता परमेश्वर ने उससे, उसके जीवन में क्या इच्छा रख रखी है, रोज पिता परमेश्वर से बैठ के हमें बात करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, पिता परमेश्वर हम हमारी अक्ल बुद्धि नहीं, हमारी इच्छा के द्वारा नहीं, बट तेरी इच्छा के द्वारा जीवन जीना चाहते हैं। और उस बात पर हम प्रसन्न होते हैं। जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, बट हम तब भी खुदा का धन्यवाद देते हैं, उसकी योजनाओं पे हम प्रसन्न होते हैं। इससे हमारा पिता परमेश्वर बहुत खुश होता है।
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन पिता परमेश्वर की बात को सुनना बहुत जरूरी है। हमें दिन रात बैठ के दुआ करना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर की आवाज पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं, हमारे जीवन से वो क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का क्या मकसद है जो उन्होंने हमारे लिए सोच रखा है। इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज हम सीखेंगे कि हाउ वी ट्रीट वन अनदर, एक दूसरे को हम कैसे ट्रीट करते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें वचन में आज्ञा दी, यीशु मसीह हमें बता के गए, वचन में लिखा है कि एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। तो जैसा हम अपने से प्यार करते हैं, हमें अपने पड़ोसियों से वैसा प्यार करना है, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से। किसी के लिए अपने मन में हमें कोई भी बैर भाव नहीं रखना है। हमें लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, हमें उसको माफ करना बहुत जरूरी है। खाली माफ ही नहीं, हमें उसके बाद एक अच्छा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है इंसान से। ये पिता परमेश्वर हमारे यही चाहते हैं, यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। क्योंकि जब हम पिता पर अगर हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हमारे जीवन का उद्धार हो गया है, हमने पिता परमेश्वर को जान लिया, हम वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट हम एक दूसरे को माफ ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने भाई बहनों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, किसी ना किसी वजह से बैर भाव लेके बैठे हुए हैं, तो हम यीशु मसीह को कैसे प्यार कर सकते हैं, हम कैसे उसकी राह पे चल सकते हैं। ये चीज करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से प्यार करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर के अधीन बना सकते हैं, उसको अपना जीवन उसके द्वारा, उसके इच्छा के अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हुक्म है, बहुत सारी आज्ञाएं हैं मानने के लिए, बट सबसे बड़ी दो आज्ञाएं हमें नए नियम में बताती हैं कि अपने पड़ोसी से प्यार कर और अपने पिता परमेश्वर से अपने तन मन धन से प्यार कर। सबसे पहला स्थान अपने जीवन में उसको दे। ये दो आज्ञा सबसे बड़ी है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमें ये दो आज्ञा सिखाते हैं, और जब तक हम इन दो आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे जीवन को ध्यान नहीं हो सकता। ये छोटा सा वचन मैंने तैयार किया था आज। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद इतने सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने आज मेरे मन में डाला प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर के, जो कुछ भी मैंने आज इस वचन में से शेयर करा है प्रभु, होने दे प्रभु, हम सब ने जब एक साथ मिलकर इस वचन को सीखा है प्रभु, होने दे अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करने वाले हो सके, इस वचन पे चलने वाले हो सके प्रभु। होने दे प्रभु ये वचन हमारे दिलों में बैठने वाला हो सके और बहुतायत से फलदायक होने वाला हो सके। सारा धन्यवाद आपको देते हैं, आपकी गाइडेंस के लिए, होली स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए, आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सुंदर सभा के लिए। सारा धन्यवाद एक बार फिर आपको देता हूँ। मुझे नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच मोनी, इतने सुंदर वचन के लिए जो तुमने हमारे लिए प्रिपेयर किया और हमारे बीच में बांटा। और देखो प्रभु उनकी कितनी बड़ी आशीष है अपने ग्रुप पे, कि जब कोई नहीं तैयार था तब 2 जने तैयार हुए इस ग्रुप में वचन को लेकर के। इट्स सच अ ग्रेट ब्लेसिंग, और ये ब्लेसिंग सदा बनी रहे, हमें यही प्रार्थना करती रहनी है चाहिए। हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चले। दीदी समय अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, 8:30, जैसा आप चाहें। मेरे तो कुछ कहने से कुछ नहीं है, मैं तो करूंगी शेयर, लेकिन सब लोग भी बैठे हैं, सब लोग अगर है एक बार थोड़ा सा अपन पूछ लें। हाँ चलो ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ शेयर, है ना, जी कट शॉर्ट कर लेंगे अपन। जी। तो आइए पहले हम सहायता मांगे प्रभु यीशु मसीह से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी आशीष और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा पिता परमेश्वर जब हम एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे बीच में है कि हमें यकीन है पिता परमेश्वर, और तेरी ही इच्छा है पिता परमेश्वर कि तेरे इस वचन को बांटा जाना, वचन में से पढ़ा जाना, गीतों को गाए जाना पिता परमेश्वर हमारे इस ग्रुप में हो पिता परमेश्वर।
तू सदैव हमारे इस ग्रुप पे अपनी आशीष और बरकतें उंडेलना पिता परमेश्वर, और सदैव हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर, और हमारे सबके जीवनों के द्वारा हमेशा आप ही को महिमा और बड़ाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अब जब मैं वचन की बांटने जाती हूँ पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ भी हों पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा से मुझे गाइड कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ मैं शेयर करूँ वह मैं तुझ में होकर के करूँ पिता परमेश्वर। जो जो आप मेरे से बुलवाना चाहे वो आप बुलवाएं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मेरी नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि आपकी आदर और महिमा हो पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आप ही के बेटे को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ना हम टॉपिक शुरू करेंगे, तो मैं सबसे पहले उत्पत्ति 1 में पढ़ूंगी। पहला उत्पत्ति 1 की पहली आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पे देखते हैं कि जब पृथ्वी जब बनी थी तो ये बिल्कुल बेडौल पड़ी थी, और जो जल था वो उसके ऊपर अंधियारा था। जब पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी को आगे अपने वर्ड के थ्रू आज्ञा दे करके इसको हमारे लिए बिल्डअप किया, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उसी तरह से हम इसको भी हम इसी वे में मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो हमारा खुदा है वो हमारा जो खुदा है वो मरम्मत करने वाला खुदा है। हर टूटी फूटी चीज को जोड़ने वाला, उसे सही करने वाला है। Our God is our restoration। वो कैसे हमारा रेस्टोरेशन है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है। तो देखें हम भजन संहिता उसका 107वां अध्याय उसकी 35 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। यहाँ पे बताया है कि वह जंगल को भी जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। अगेन ही इज द गॉड ऑफ आवर रेस्टोरेशन। ऐसे ही यशाया 43 में हम 18 और 19 बाब पढ़ेंगे। यशाया 43 18 और 19 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रतीत होता है कि जो हमारा पिता है वो हमारे जीवनों को मरम्मत करता है। हमारा पिता मरम्मत करने वाला पिता है। ही इज द गॉड ऑफ आवर रेस्टोरेशन। बट व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेशन डज गॉड वांट टू डू? लेकिन ऐसी कौन सी मरम्मत है जो खुदा हमारे जीवनों में करना चाहता है? तो मैं आज उस पर रोशनी दूंगी कि वो किस प्रकार की मरम्मत हमारे जीवनों में करना चाहता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि वो हमारे जीवन में he wants to restore our life। वो हमारे जो जीवन है इसको, हमारी लाइफ को मरम्मत करना चाहता है। The Lord wants to come and restore our life and restore a new life in us। और नई लाइफ हमारे अंदर रेस्टोर करना चाहता है। कैसे? हम यूहन्ना 14:6 पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसी तरह हम यूहन्ना का 11वां अध्याय की 25वीं आयत भी पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। He is the God of our life। He restore our lives। वो हमारी लाइफ को भी रेस्टोर करता है। क्यों पिता परमेश्वर हमारी लाइफों को रेस्टोर करता है? बिकॉज ही इज द मेन पर्सन, ही इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। इसी ने हमें हमारी लाइफ दी है। ही शेयर्स हिज गिफ्ट ऑफ लाइफ विद अस। जो गिफ्ट ऑफ लाइफ थी उसने हमारे साथ बांटा है। हमें अपने 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 चेहरे के, हमारे अपने आप को हमारी इमेज के ऊपर बनाया है उसने, पिता परमेश्वर ने अपने तरह से बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि वो हमारे जीवनों को मरम्मत करना चाहता है। और वो कैसी मरम्मत करना चाहता है? ऐसी नहीं,
जो टूटे पिसे हुए होते हैं, जो दुख में होते हैं, उन सब को पिता परमेश्वर कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो उनकी जीवनों को जो टूटे हुए हैं उनको मरम्मत करके उन्हें पिता परमेश्वर नया करना चाहता है। और वो ऐसा नया करना चाहता है ताकि उनके जीवनों के द्वारा यीशु मसीह को महिमा और बड़ाई मिलने पाए, परमेश्वर को महिमा और बड़ाई मिलने पाए। और हमारा पिता इतना दयावंत पिता है कि वह पिता परमेश्वर सदैव हमारे भले के लिए ही सोचता रहता है। फिर दूसरा हम देखेंगे, he wants to restore our vision। वो हमारे विजन को भी रेस्टोर करना चाहता है, वो हमारे लाइफ में आना चाहता है। he wants to come and restore our vision in our lives also। अब विजन किस प्रकार का होता है? अब हम विजन किस प्रकार के सोचेंगे कि हमारा विजन किस चीज को कहा जाएगा? यहाँ पे विजन इज लाइक एबिलिटी टू सी इन आवर माइंड। हमारे जो विजन को हम यहाँ कहते हैं कि विजन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम हमारे दिमाग में सोचते हैं, हम हमारे दिमाग से सोच करके उन चीजों को समझते हैं। वो विजन जो है वो रेस्टोर करना चाहता है। यहाँ पे हम इसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 29वां बाब और उसकी 28वीं आयत 18वीं आयत, जहाँ पे यहाँ लिख रखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। यहाँ पे लिखा, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वह लोग निरंकुश हो जाते हैं। मतलब जिनके पास दर्शन नहीं होता है वो अपने मार्गों से भटक जाते हैं। दे रन वाइल्डली एवरीवेयर, दे रन वाइडली, रुपए के पीछे, पोजीशन के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई दर्शन ही नहीं है, उनके लाइफ में कोई दर्शन ही नहीं है। और वो दर्शन कौन देने वाला है? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पिता परमेश्वर। वो अपना दर्शन हमें देने वाला है ताकि जो हम निर्जीव, जो बेकार की चीजों है उसके पीछे ना दौड़े, बल्कि जो हमारी लाइफ का मकसद है उसको हम पहचाने, हमारे विजन से हम उस चीज को देख पाए। और पिता परमेश्वर ने जो हमें राह बताई है इस व्यवस्था के अनुरूप, इस व्यवस्था के अनुरूप जो हमको जीने का सलीका दिया है पिता परमेश्वर ने, हम उस पे चलने वाले हों, उस विजन के थ्रू। और वो विजन हमें तभी मिलेगा जब हम पिता परमेश्वर के पास जाएंगे, उसको अपना नजात दहिंदा मानेंगे। May you see beyond your current situation and beyond your physical eyes। हम विजन जब हमारा इम्प्रूव करेगा तो हम ये होगा कि पिता परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी जो करंट सिचुएशन है इसके बियॉन्ड देखने पाए। हम यूं नहीं कि हम आज अब मुश्किलों में हैं तो हम सिर्फ यहीं तक सहन करने लग जाए। आज मुश्किल है, पिता परमेश्वर ने हमारे जीवनों में मुश्किल दी है तो उससे लड़ने की शक्ति भी हमें दी है, और वो हमें इन मुश्किलों से निकाल करके जब लेकर के जाएगा तो जयवंत बनाएगा, दूसरों के सामने एक नमूना बनाएगा और हमें दृढ़ गढ़ ठहराएगा। और जो हमारी जो फिजिकल आइज से जो हम देखते हैं ना, उन फिजिकल आइज का विजन से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे ताल्लुक है हमारी सोल से, हमारे माइंड से, जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो कैसा दिया है? अपने स्वरूप। सोचिए, हमें माइंड, हमारा विजन जो इतना दिया है, वो पिता परमेश्वर कितना बुद्धिमान पिता परमेश्वर है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, कैसे इस पृथ्वी को टिका रखा है एक ब्रह्मांड के ऊपर। तो उस यीशु मसीह में कितनी बुद्धि है, उसका विजन क्या होगा। तो वो चाहता है पिता परमेश्वर के वो जो अपना विजन है, वो हमारा जो विजन है उसको रेस्टोर करे, उसकी मरम्मत करे। उसी तरह से थर्ड पॉइंट है रेस्टोरेशन ऑफ होप। पिता परमेश्वर हमारी आशा जो है उसको भी रेस्टोर करना चाहता है। आशा किस तरह की आशा? इस बाइबल में हमें बताया जा रहा है कि आशा दी है एक सकारात्मक सोच। आशा एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिविटी जिसे लाइफ में कहते हैं। आज हमारी लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में अगर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचते जाएं तो क्या हमारा रास्ता, हमारा जीवन किस ओर चला जाएगा, हमारा जीवन किस ओर जाएगा, क्या हम जानते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं है। और वो विजन क्लियर जब होगा जब हमारा पिता परमेश्वर हमें विजन देगा। और he wants to give us that vision, he wants to repair, he wants to restore our vision, and after restoring our vision he wants to restore our आशा, जो हमारी आशा है।
पिता परमेश्वर ने हमें इस बाइबल में धन्य आशा दी है। धन्य आशा क्या है? वो एक सकारात्मक सोच है जो आज हम सब के साथ साथ है, हमारे पास है, कि आज जब पिता परमेश्वर, हम इस धरती पे हैं, हम उस पिता परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, हमने कुछ भी नहीं जाना उसके बारे में, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक वचन है, एक व्यवस्था है जो उसने हमें दी है, जो हमारे पास है, वो भी हमारे पास 200 सालों बाद हमको पढ़ने को मिली है। फॉर दैट आई प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे हाथों में ये वचन है। तो इस वचन को के में हमको एक धन्य आशा दी है कि जब आएगी परेशानी आएंगी, परिस्थिति आएंगी, तो हमारे लिए एक निकास द्वार खोलेगा पिता परमेश्वर, और वो पिता परमेश्वर हमें उस द्वार में से लेकर के हमारे को स्वर्ग में लेकर के जाएगा। ये निकास द्वार हमें धन्य आशा दी है। तो ये धन्य आशा कौन देने वाला पिता है? इसका स्रोत कौन है? वो ही एक पिता परमेश्वर है। एंड दिस इज द टाइम ही वांट्स टू रिस्टोर आवर होप आल्सो। ही वांट्स टू रिस्टोर आवर होप। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि वो रिस्टोर तो करना चाहता है होप को, लेकिन साथ में साथ हमारे आत्मविश्वास को भी रिस्टोर करना चाहता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस किस में? पिता परमेश्वर में। एक बहुत ही सुंदर सी आयत है, किंतु हमारा आत्मविश्वास हम कम आका गया और नष्ट हो गए। अगर हमारा आत्मविश्वास जो हो वो अगर कम आका जाएगा ना, तो हम नष्ट हो जाएंगे। हमारा जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस को हमको हमारे पिता परमेश्वर पे रखना होगा। हमें ये कॉन्फिडेंस रखना है पिता परमेश्वर की, जो भी हम किसी भी सिचुएशन में जाएंगे तो पिता परमेश्वर हमारा हाथ पकड़े हुए हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे साथ सदैव खड़ा रहेगा। आओ हम अपने जीवनों को, हमारे इस कॉन्फिडेंस के को भी उसको दें, और वो हमारे जीवन में इस रेस्टोरेशन को लेकर के आएगा। हम इसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 71वां बाब, उसकी 5वीं आयत, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि बचपन से मेरा आधार तू है। आज हमारे ग्रुप में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी खुद की 5 साल की 6 साल की बिटिया है। आज उसका विश्वास देखो, आज कोई भी परिस्थिति होती है, कुछ भी मुश्किल होती है, वो खड़ी हो जाएगी और प्रेयर करने लग जाएगी। वो खड़ी होकर के प्रेयर करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो विश्वास है, उसका जो कॉन्फिडेंस है जीसस में, उसका जो कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पिता में, वो अभी से इतना हाई है और वो बिल्डअप हो रहा है कि वो जो इतना हाई आत्मविश्वास जो पिता परमेश्वर में बढ़ती जाएगी, तो आगे उन फ्यूचर में जितने भी बच्चे हैं, वो आगे किसी भी तरह से कोई भी परेशानी में पिता परमेश्वर उन्हें नहीं पड़ने देगा। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर अभी से उन बचपन से ही उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। हर एक बच्चे के पे जो भी आज अपना कॉन्फिडेंस, ना ही बच्चे, बूढ़े, जवान, हम सब अपना कॉन्फिडेंस उसमें रिस्टोर करें। खुदा परमेश्वर हमारा कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना चाहता है, और अगर हमारा कॉन्फिडेंस उसमें रिस्टोर होएगा तो हम हर तरह की मुसीबत से, हर परेशानी से कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी हार नहीं मानेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जल्दी भाग रही हूँ। सबसे लास्ट पॉइंट है रेस्टोरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। Restoration of effectiveness and productivity. He wants to come and restore in the areas of productivity and fruitfulness. वो आना चाहता है हमारे जीवनों में, और चाहता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी और जो हमारी फ्रूटफुलनेस है वो इंक्रीज हो, डे बाय डे इंक्रीज हो। हमारा पिता परमेश्वर बहुत 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 दयालु पिता परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 उसकी 3रा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 28 3rd वर्स। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। इसी तरह से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। वो छांटता है। क्यों छांटा जा रहा है? ताकि वो और फलवंत बने। पिता परमेश्वर आज हमें परिस्थितियों में डालता ही इसलिए है ताकि हम निखर के आए, सोने की तरह निखरें।
हमारे जीवन में जो भी हर्डल्स आती है, सिचुएशंस आती हैं, वो हमें नीचा करने के लिए या हमें दबाने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं आती है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है जीसस पे इतना मजबूत होना चाहिए ताकि जो ये सिचुएशंस आए, जब पिता परमेश्वर हमें काटे छाटे, हमारी ड्राफ्टिंग करे, एक तरह से हमारी जब ये ड्राफ्टिंग करे, तो जब हम और फलवंत करने के लिए वो हमारी ड्राफ्टिंग करता है। एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगी मैं कि एक किसान था, वो अपने खेत में बहुत अच्छी पैदावार करता था, बहुत अच्छी गेहूं बोता था, और हर साल उसको बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया जाता था, क्योंकि उसके खेत में जो क्वालिटी ऑफ सीड्स थी, जो वीट उगता था, वो सबसे बेहतरीन थी। तो उसको हर समय वही बेस्ट सीड का, बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया जाता था। तो एक बार रिपोर्टर आई, उससे इंटरव्यू लेने आई कि भाई आपको इस ऐसे किस तरह से आप कर लेते हैं कि आपका जो खेत है बार बार हर साल बेस्ट फार्मर के उस पे आप विन करते हैं, तो इसके पीछे का अगर आप हमें कोई सीक्रेट रेसिपी है तो हमें बताइए। तो वो अपने जो सिंपल वर्डों में एक फार्मर जो इतनी सरलता से जवाब देता है, वो आप सुनिए। वो कहता है कि जो मेरे इसके पीछे का सीक्रेट है वो ये है कि जो मेरे खेत में तो अच्छे वीट में बोता ही हूँ, जो मेरे सीड्स में बोता ही हूँ, बल्कि मैं आसपास जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे पड़ोस के खेत वाले हैं, मैं उनको भी अपने अच्छे सीड्स देता हूँ ताकि वो भी अपने अच्छे सीड्स अपने खेतों में बोएं। तो रिपोर्टर अचंभे में पड़ गई कि ये कौन सा लॉजिक हुआ। अगर आप भी वही सीड्स बो रहे हैं और वही सीड्स आप अपने पास वाले पड़ोसियों को बोने के लिए दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर वो भी है, वो कॉम्पिटिटर है आपके। तो आप उन्हें कॉम्पिटिटर समझ करके आप अपनी सीड्स उन्हें दे करके आप अपना कॉम्पिटिशन खतरे में क्यों डाल रहे हैं। तो बोलता है कि मैडम, ये खतरे में डालने वाला कॉम्पिटिशन नहीं है, ये एक तरह से मैं अपने ही खेत के लिए, अपने ही खेत के अच्छे सीड्स में उनको देता हूँ, ताकि जब पॉलिनेशन हो, पॉलन हो, तो जब वो खेत हवा से जो बीज इधर उधर जाएं, तो अगर मेरे पास वाले खेत में खराब सीड्स होंगे तो वो मेरे फील्ड्स के भी खेतों को, सीड्स को खराब कर देंगे। तो अगर मेरे आस पड़ोसियों के भी सीड्स अच्छे होंगे, तो वो अगर पॉलिनेशन के थ्रू, हवा के थ्रू उड़ करके मेरे खेतों में आए और पड़े, तो मेरे खेतों की और मेरे सीड्स की, जो मेरे गेहूं की पैदावार है, वो अच्छी क्वालिटी की होगी और अच्छी बढ़ेगी। व्हाट अ गुड थॉट। उसने कहा ना केवल ऐसे ही, बल्कि पिता परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे ही हमारे आसपास लोगों का भी ध्यान रखें, ना केवल अपने स्वार्थ के लिए समझें। और पिता परमेश्वर ये कैसे बढ़ाता है हमारा, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, क्यों? कैसे उसने अपने आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखा, अपने आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखा, और साथ में साथ जब उसने ध्यान रखा तो पिता परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा, उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया पिता परमेश्वर ने, और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करवाई। खुदा करे तुम्हारे इस क्षेत्र में भी वही आकर मरम्मत करे। हम चाहेंगे कि ये जो खुदा है हमारे इस क्षेत्र में आए और वो आकर के मरम्मत करे, और हम ये जानने वाले बने कि हम कितने प्रभावशाली, हम कितने फलवंत और हम कितने उत्पादक होने वाले हैं, इसका कितना लाभ होता है हमारे जीवन में। पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को बहुत अच्छे से निखारना चाहता है, बस सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को उसको सरेंडर करें। और जिस दिन हमने उसको सरेंडर कर दिया और निरंतर प्रेयर में लग गए, और जिस दिन हमने हमारी सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया, फिर देखिए पिता परमेश्वर किस तरह की मरम्मत हमारे जीवनों में करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ आवर रेस्टोरेशन। और जब वो हमारे जीवनों में मरम्मत करेगा, तब हमें पूर्ण रूप से पता पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन की नीति क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पिता परमेश्वर ने अपने रूप में रचा है। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें जानना बहुत जरूरी है, और वो कब जरूरी हो और वो कब पॉसिबल होगा, जब हम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे विजन को प्रॉपर करके, मरम्मत करवा के, अपने कॉन्फिडेंस को मरम्मत करवा करके, अपनी होप को मरम्मत करवा करके, अपने लाइफ को मरम्मत करवा करके जब उसके चरणों में जाएंगे, सच्चे दिल से अपने आप को रख देंगे, तो पिता परमेश्वर अपने हमारे जीवनों के उद्देश्यों को हमारे ऊपर जाहिर करेगा।
और जब वो हमारे उद्देश्य को जाहिर करेगा तब हमारा पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम उसके बताए हुए रास्ते पे चले और हमारे जीवनों के द्वारा सदैव उसको महिमा और बड़ाई मिले। हम सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। क्यों? हम सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। प्रभु हमारे इस वचन पे आशीष और बरकत दे। सुनने और पढ़ने जाने पे खूब सारी आशीष और बरकत दे। और मैं आशा करूंगी कि ये वचन जो मैंने बहुत ही लिमिटेड टाइम में बताया वो आप सबके जीवनों में कार्य करने पाए और बहुतायत की आशीष और बरकत का कारण बने। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नजदीकी में आते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन बांटा गया पिता परमेश्वर कि 10 गुना 20 गुना नहीं बल्कि पिता परमेश्वर हजारों गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर। और ये सिर्फ इस ग्रुप में ही ना सीमित रह जाए पिता परमेश्वर, बल्कि तेरे उन तमाम लोगों को में फैलाए जाए पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर जो तुझे मानते और जानते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वह लोग जो तुझे नहीं जानते पिता परमेश्वर, उनमें भी ये वचन कार्य करने पाए पिता। हम में से बैठे हुए हर एक पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में ये वचन इतना फलवंत हो पिता परमेश्वर कि वो सब तुझे महिमा और बड़ाई और आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आप ही के बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस सुनीता उतारे से कि वो हमें एंडिंग प्रेयर में लेकर के जाए। ओवर टू यू मिसेस सुनीता उतारे। मोनी शायद आंटी है नहीं ग्रुप में। जी दी। शायद सुनीता आंटी है नहीं। हो सकता है, एक्चुअली कुटकुट चाचा तो थे अभी, उनका मैसेज आया था। चाचा आपको आवाज आ रही है मेरी? क्यों चाचा? कोई नहीं मोनी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिनी से, जी जी। मेघना स्टीफन हमारे बीच में है, कि वो हमें एंडिंग प्रेयर में लीड कर दे। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु बाप आपका लाखों लाख बार धन्यवाद दिया जाते हैं सारी आशीषों के लिए। खुदा बाप आज का दिन दिखाया उसके लिए आपका धन्यवाद दिया जाते हैं। ये सुंदर शाम दिखाई उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। अपनी सुंदर संगति के लिए खुदा आपका धन्यवाद दिया जाते हैं खुदा बाप। होने देना खुदा, जो बातें भी हमने सीखी खुदा, जो इतना सुंदर वचन खुदा जो बिट्टू दी ने शेयर किया और जो मोनिया ने शेयर किया खुदा, उसके लिए आपका धन्यवाद दिया जाते हैं खुदा। होने देना इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके और खुदा उन रास्तों पे चलने वाले हो सके खुदा बाप। खुदा आप सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद दिया चाहते हैं। होने देना खुदा आप जिस तरीके से खुदा हम लोग आपके विश्वास में बढ़ रहे हैं खुदा, होने देना उसी प्रकार से और आगे बढ़ने वाले हो सके और आपके नाम को बढ़ाने वाले हो सके खुदा। आप सिर्फ हम अपना जीवन नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी बचाने वाले हो सके खुदा। जिस तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं खुदा, आप उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं खुदा। होने देना वो भी आपके विश्वास में और आगे बढ़ते चले जाए खुदा। खुदा आज की सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद खुदा। आज की जो आगे की रात है खुदा, इस रात में भी हमें हर खतरे से बचाकर अपनी पनाह में छुपा के रखना खुदा बाप। सबको अपनी पनाह में छुपाना, सबको हर खतरे से बचा के रखना खुदा। जो कोई भी मुसीबत में तकलीफ में खुदा बाप, उनको चंगाई देना खुदा बाप, उनको उस तकलीफ से निकालना खुदा। सारी आशीषों और बरकतों के लिए हमारे जीवन में जो आपने दिए खुदा बाप, उनके लिए आपका धन्यवाद दिया चाहते हैं। और तो क्या मांगे खुदा, इस छोटी सी दुआ को तेरे प्यारा और मुंशी बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, सुनो कबूल कर, आमीन। हे हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी भाषा कर, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम माफ करते हैं तू भी हमारे कुछ माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत खुदा तो जलाल हमेशा तेरी। आमीन।